शांति के पुरोधा सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की साचे दरबार की अपने गुरु महर्षि रमन के प्रति उनके शिष्य ग्रांट डफ ने अपने अनुभव रूपी कलम से भाव प्रस्फुटित करते हुए कहा। जिस समय उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी तो मेरी भीतर एक झुनझुनाहट सी हुई और मेरी अंतर आत्मा ने कहा, यही परम सत्य है, यही प्रकाश है, यही सृष्टि की दिव्य सत्ता है। एक बार ग्रांट डफ से उनके एक मित्र ने पूछा, जीवन में इतनी व्यस्तता के चलते तुम अपने गुरु के आश्रम में क्यों जाते हो? क्यों सदैव अपने गुरुदेव के पीछे दौड़ते हो? तो उस शिष्य ने कहा, जिस पल मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में होता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे भीतर कुछ सवर रहा हो। मेरी विचलित इंद्रियों को चैन मिलता है और मन बेतहाशा दौड़ छोड़कर किसी अलौकिक ऊंचाइयों को छूने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो महर्षि रमन के पास पहुंच गया वो सौभाग्यशाली है। सच में परम सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो युग के नायक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर निर्माण के पलों को जी रहे हैं। जिस स्थान से हम आध्यात्मिक खुराक लेकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, वह कोई साधारण स्थल नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की वह पावन तपस्या स्थली है जो संपूर्ण विश्व को परमात्मा के रंग में रंगकर आनंद प्रदान करने का स्रोत है। जिस दर पर सिर झुकाकर अनेकों के भाग्य संवर गए। किसी भक्त ने अपने भावों में कहा, न जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार में। मैं जाता हूँ बिखर के और आता हूँ निखर के। यह केवल मात्र एक नहीं, अनेकों भक्तों के जीवन की अनुभूतियां हैं। जिस जगह पर आप और हम सभी मिलकर विश्व शांति के यज्ञ हेतु आहुतियां अर्पित करते हैं, वह किसी दिव्य स्थान से कम नहीं है। यह केवल मात्र एक कोरा विचार नहीं है। सुंदरेशा अय्यर जी, जो महर्षि रमन के ही शिष्य हुए, जिन्होंने काफी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हीं ग्रंथों में लिखी तरह तरह की क्रियाओं व उपासनाओं से प्रभावित थे, और वह महर्षि रमन के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना को छोड़कर उन्हीं क्रियाओं को करने में सदैव लगे रहते थे। लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के पश्चात भी उन्हें वह खजाना नहीं मिल पाया जिसे वह पाना चाहते थे। एक दिन थके हारे वह महर्षि की शरण में गए और बोले, गुरुदेव, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां जाना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा है मैं किसी अलौकिक जगत की सैर करूं जहां दिव्यता वास करती है। महर्षि बोले, अच्छा, तो तुम दिव्य जगत की सैर करना चाहते हो, पर यह तो बताओ कि इस समय तुम कहाँ हो? वह शिष्य बोले, आपके आश्रम में। महर्षि रमन मुस्कुराते हुए बोले, जिस जगह पर अनेकों भक्त आकर उस अलौकिक ईश्वर का दर्शन कर उसके ध्यान में मग्न रहते हैं, क्या वह किसी दिव्य लोक से कम है? तुम्हारी स्थिति तो ठीक उस प्यासे व्यक्ति के जैसी है जो गंगा में खड़े होकर के प्यास से तड़प रहा हो। सत्य है, हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया, काशी क्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः गुरु भावः परं तीर्थं अन्य तीर्थं निरर्थकम् सर्व तीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम्। अर्थात गुरु जिस स्थल पर निवास करते हैं वह काशी क्षेत्र है। गुरु का चरणामृत गंगा जी है। गुरु के श्री चरणों में समस्त तीर्थ समाये हैं। गुरु भक्ति ही
सबसे बड़ा तीर्थ है। जिस स्थल पर गुरु निवास करते हैं, जहाँ उनके चरण विद्यमान होते हैं, वह स्थल इस पृथ्वी का सबसे बड़ा तीर्थ है। उस स्थल पर जिस समय हम प्रवेश करते हैं तो हमारा अशांत मन शांति को प्राप्त करता है। किसी स्थान की विशेषता, उसके महत्व को वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया। साइकोमेट्री सिद्धांत के अनुसार वह कहते हैं कि जिस समय एक व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्श करता है तो उसके विचार तरंग के रूप में उस वस्तु पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसे इथरिक इम्प्रेशन कहते हैं। इस ईथर सिद्धांत के बल पर डॉक्टर जॉनसन ने धार्मिक तीर्थ स्थलों की पवित्रता को प्रमाणित किया। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि महापुरुषों व सद्गुरुओं के रोम रोम से प्रस्फुटित होती ऊर्जा, सकारात्मक तरंगे, अध्यात्म पोषित संस्कार उस भूमि के कण कण में बस जाते हैं और वह भूमि तीर्थ बन जाती है। उस स्थल पर आकर फिर हम एक सुकून, एक चैन महसूस करते हैं। वह स्थल, तीर्थ बना स्थल, वह एक दिव्य लोक बन जाया करता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वह भी कई बार अपने मुख से यह कहते हैं, गुरु का लोक इस पृथ्वी का बैकुंठ हुआ करता है। शास्त्रोक्त बैकुंठ में तो देह त्याग के पश्चात ही जाया जा सकता है, परंतु गुरु हमारी कुंठा का उपचार कर कुंठा रहित स्थिति अर्थात बैकुंठ का हमें जीते जी ही अनुभव करवाते हैं। और जिस जगह पर देवी देवता भी आने के लिए अवसर तलाशते हैं, जहाँ जाकर के हमारी आत्मा उस आनंद रस में सदा भीगी रहती है। यही कारण है कि इस लोक में अर्थात गुरु के दरबार में आने पर यहाँ प्राप्त होने वाली हर एक वस्तु, हर एक भाव, हर एक परिस्थिति जो है वो हमारे हित हेतु होती है। चाहे वह फिर गुरु दरबार में मिलने वाला सुख हो या दुख, वह गुरु का प्रेम हो या गुरु की डांट, तिरस्कार हो या सम्मान। हम सोच रहे होंगे भला मिलने वाला दुख, डांट, फटकार, तिरस्कार ये भला हमारे हित में कैसे हो सकती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस समय एक व्यक्ति जो सिर तक नदी में डूब चुका है और कोई उसे आकर बालों से पकड़ करके बाहर खींच ले, तो क्या उस बचाने वाले का मंतव्य उस व्यक्ति को कष्ट देना होता है? कदापि नहीं। वह बचाने वाला उस डूबने वाले व्यक्ति को उससे भी बड़े कष्ट से बचाना चाहता है। लेकिन यदि वह डूबने वाला व्यक्ति यह सोचे कि मेरे बाल खींच करके मुझे यह कष्ट, मुझे यह पीड़ा जानबूझ करके दी गई, तो यह उसकी संकीर्ण मानसिकता व बचाने वाले की अपार दयालुता है। पर हम सदैव यह चाहते हैं हमें सुख ही सुख मिले, दुख नहीं, हमें अच्छा ही अच्छा मिले पर बुरा नहीं। क्या आप जानते हैं जिस समय गुरु हमारी चाहने पर भी हमें वह सुख, हमें वो आराम, हमें वह वस्तु प्रदान नहीं करते, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भविष्य में हमारा भला छिपा होता है। परंतु यदि हम उस परिस्थिति को, उस बात को समझना चाहते हैं तो आवश्यकता है विशाल दृष्टिकोण की, जिसके माध्यम से हम उस परिस्थिति में छिपे हुए अपने हित, अपने भले को देख पाए। दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये हमें गुरु महाराज जी के व्यवहार से सीखने को मिलता है। गुरु की दृष्टि कैसी होती है यह जानना चाहते हैं तो आइए सहजो बाई जी के जीवन के अनुभव से जानते हैं। सहजो बाई जी एक बार ध्यान की अवस्था में बैठी थी। अपने भीतर उन्होंने एक अथाह प्रकाश पुंज देखा, जिसमें भगवान और गुरु के एक साथ उन्हें दर्शन हुए। जैसे ही सहजो बाई जी उठकर अपने गुरु को प्रणाम करने लगी,
तो गुरु ने कहा, नहीं सहजो, जाओ जाकर के भगवान को प्रणाम करो, यही तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। और जैसे ही सहजो जी अब भगवान को प्रणाम करने लगी तो भगवान कहने लगे, सहजो जाओ जाकर के अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु को किया प्रणाम ही मुझे प्रणाम है। गुरु और मुझ में कोई अंतर नहीं है, यदि कोई अंतर है तो केवल मात्र एक। मैं भक्त के कर्म देख करके उसे फल देता हूँ, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। लेकिन गुरु वो शिष्य के कभी भी अवगुणों को, उनकी त्रुटियों को, उनके विकारों को नहीं देखते, क्योंकि गुरु के पास दोष देखने वाली दृष्टि ही नहीं होती है। वह तो केवल मात्र अच्छाई ही अच्छाई देखते हैं। सत्य ही तो है। यदि गुरु के पास दोष देखने वाली दृष्टि होती तो सोच करके देखिए, क्या आज गुरु महाराज जी हम अवगुणों के भरे हुओं को क्या अपनाते? ऐसा नहीं है कि हम में कोई अवगुण ही नहीं, हमारे भीतर गुण ही गुण हैं। ये गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि है, जो हमारे अवगुणों को ना देखकर केवल मात्र हमारे गुणों को देखते हैं। और उसे देखकर हमें सदैव उन्होंने सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य नारायण के मन में गुरु के लिए क्रोध भर आया, जिसका कारण था गुरु के द्वारा शिष्य के जीवन को संयमित बनाने के लिए निर्धारित किए गए कड़े नियम, जिन नियमों की पालना करना नारायण को अच्छा नहीं लगता था। अनुशासन के सांचे में ढलने का मतलब है अपनी कमजोरियों को त्यागना, जो नारायण के लिए कठिन था। इसलिए एक दिन नारायण ने क्रोध में आकर एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा गुरु के नाम, जिसमें जी भर करके उनकी निंदा की। जैसे ही वह पत्र युक्तेश्वर गिरी जी के हाथ लगा, उन्होंने नारायण को बुलावा भेजा। और आज नारायण सोच रहा है कि इस दुस्साहस के लिए उसे अवश्य आश्रम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वह चुपचाप अपना सर झुकाए आकर के युक्तेश्वर गिरी जी के सामने खड़ा हुआ, इधर युक्तेश्वर गिरी जी उस पत्र को देखते हुए बोले, नारायण, तुम्हारी लेखन शैली तो बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, तुम लेख लिखा करो ताकि इससे किसी और को कुछ अच्छा संदेश मिल पाए। इतने शब्द सुनते ही नारायण फूट फूट करके रोने लगा और क्षमा याचना करते हुए बोला कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में इतना गलत लिखा, लेकिन आपने उसमें भी दोष ना देखकर मेरे कल्याण का मुझे मार्ग सुझा रहे हैं। भला ऐसी दयालुता इस संसार में कहाँ मिल सकती है? ऐसी ही दयालुता सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हम सबके जीवन में कितनी बार दिखाई है, अपने अंदर झांक करके देखिए। गुरु महाराज जी ने कभी हमारी अयोग्यताओं को, हमारे अवगुणों को, हमारी त्रुटियों को नहीं देखा। सदैव नजरअंदाज कर गुरु महाराज जी ने हमें ऊंचा ही उठाया है। एक बार एक गुरु बहन जिस समय वह सेवा क्षेत्र से वापस आई तो निराश थी। सेवा कार्य में रही छोटी सी त्रुटि के कारण उसके आसपास वाले उसे कुछ न कुछ बातें सुना रहे थे, जिससे परेशान होकर वह बहन महाराज जी के पास गई और कहने लगी कि महाराज जी, मुझ में आपके इस कार्य को करने की योग्यता नहीं है, मुझ में वह गुण नहीं है कि मैं आपके इस कार्य को अच्छे से कर पाऊं। महाराज जी, वो फलाह बहन, उसमें बहुत काबिलियत है, बहुत योग्यता है, आप यह सेवा कार्य उसे सौंप दीजिए। महाराज जी ने जैसे ही सुना मुस्कुरा दिए और कहने लगे, जानती हो, जूही के फूल का अपना महत्व है और गुलाब के फूल का अपना महत्व है।
जूही के फूल की अपनी खुशबू है और गुलाब के फूल की अपनी खुशबू है। क्या जूही का फूल गुलाब के फूल की जगह ले सकता है? क्या गुलाब का फूल जूही के फूल की जगह ले सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह से ही तुम दोनों का अपना अपना महत्व है। किसी दूसरे को देख करके अपना आंकलन मत करो, निराश मत हो। उठ, दोबारा से अपने उसी सेवा कार्य को करने के लिए डट कर के प्रयास कर। सही ही कहा है किसी ने, किए का मोल तो यहाँ हर कोई मांगता है, कौन तेरे सिवा बेमोल ही यूं लुटाता है। खताएं देखकर नजरों से तो सब गिराते हैं, नजरों से गिरे को तेरे बिन कौन उठाता है, तेरे बिन कौन उठाता है। यह गुरु महाराज जी की प्रवृत्ति है। गुरु की प्रवृत्ति बदला लेने की नहीं, बदल देने की हुआ करती है। वह सदैव अपने शिष्य को बदलने का हर प्रयास करते हैं। जहाँ हमें गुरु महाराज जी के व्यवहार से सीखने को मिलता है, वहीं गुरु से प्रेरित हुए शिष्यों का जीवन इतिहास भी हमें प्रेरणा देता है कि एक साधक कैसा दृष्टिकोण रखने वाला होता है। वह कभी किसी दूसरे के अवगुणों को नहीं देखता। वह दूसरे शिष्यों के भावों को, उनकी योग्यताएं, उनके गुणों को जो उसके अंतर मन को छू जाते हैं, उसे अपनी स्मृति की मंजूषा में कैद कर अपने भीतर आत्मसात करता है, ताकि मेरा प्रभु भी कहीं मुझसे खुश हो जाए। जिसे प्रभु से सच्चा प्यार है, वह दूसरों को देखकर कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करता है और अपने अवगुणों पर, अपनी त्रुटियों पर दृष्टिपात कर पश्चाताप के आंसू बहाता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, वह घटना तो आप सभी ने सुनी होगी। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हुए, हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे और भरत जी ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें निशाचर जानकर उन पर बाण चला दिया और हनुमान जी सुमिरत राम राम रघुनायक का नाम का निनाद करते धरा पर आ गिर पड़े। जैसे ही भरत जी ने यह राम के नाम का उच्चारण सुना, तो उसी क्षण जान गए कि यह कोई निशाचर नहीं, यह तो प्रभु का कोई भक्त जान पड़ता है। इस घटना के घटित होने पर भरत जी कहते हैं कि आज मुझे मेरे चरित्र का ज्ञान हुआ। मेरी दृष्टि कितनी मलिन है। भक्त तो निशाचर में भी भगवान को देखता है और मैंने एक भक्त में निशाचर को देखा। आज ऐसा व्यवहार कर मैं भक्त नहीं, मैं निशाचर की श्रेणी में आ गया हूँ। आज भरत जी को अपनी त्रुटि का भान हुआ और वहीं दूसरी ओर जब हनुमान जी यह सारी घटना का विवरण प्रभु श्री राम जी के पास जाकर के करते हैं, तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, बताओ हनुमान, तुम्हें भरत जी से मिलकर के कैसा लगा? हनुमान जी करबद्ध होकर के बोले, भरत जी से हुई क्षण भर की मुलाकात से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है प्रभु। जिस समय मैं अयोध्या की भूमि पर मूर्छित हुआ, भरत जी उन्होंने ना तो किसी वैद्य को बुलाया और ना मुझे कोई दवा पिलाई, मात्र एक शब्द कहकर के मेरी मूर्छा को दूर कर दिया। जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि कभी मैंने मन वचन काया से प्रभु श्री राम से निष्कपट प्रेम किया है, तो यह वानर थकावट व पीड़ा से मुक्त हो जाए और उसी क्षण मेरी मूर्छा दूर हो गई, मैं चैतन्य हो गया। और तब मुझे प्रभु लगा, यदि मुझ में भरत जी के जैसे विश्वास होता, ना तो मैं लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर वैद्य को लाता और ना पर्वत को। भरत जी को देखकर आज मुझे लगा कि मेरा विश्वास नहीं है। यदि मुझ में प्रभु आपके प्रति अटूट विश्वास होता, तो मैं उस समय केवल मात्र
इस विश्वास के आधार और आपके चरणों के प्रभाव से लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर कर देता विश्वास तो भरत जी में है। आज वह दोनों भक्त एक दूसरे को देखकर उनसे गुण व उनकी विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। एक साधक, एक शिष्य कभी दूसरों के अवगुणों को नहीं निहारता, क्योंकि वह जानता है कि यदि हम किसी दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, कहते हैं, तो वो हमारे भीतर अवश्य आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जिस समय हम एक गीले पात्र में आटे को डालते हैं और वापस उसे पात्र में से यदि निकालें तो कुछ ना कुछ आटा उस पात्र में लगा ही रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी के दोष देखते हैं तो वो दोष हमारे मन में रह ही जाता है। इसलिए कहते हैं सीइंग इज एन आर्ट, देखना भी एक कला है। इसीलिए तो कोई अच्छाई में भी बुराई को देख लेता है तो कोई बुराई में भी अच्छाई को देख लेता है। देखने में अंतर होता है। एक देखना बाह्य स्तर पर होता है और एक भीतरी स्तर पर होता है। यूं तो प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी ने भी देखा और देखा रावण ने भी, लेकिन मार्मिक बात यह है, जिस समय अंगद जी लंका में गए तो उन्होंने लंकेश से कहा कि जिस समय मैं यहाँ आने लगा था तो मेरे अग्रज हनुमान जी ने कहा, लंका में जाकर के एक आश्चर्य अवश्य देखना जिसे स्वयं लंकेश भी नहीं जानता। जैसे ही लंकापति ने सुना, कहने लगा, ऐसा कौन सा आश्चर्य है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। अंगद जी अभय दृष्टि से रावण की ओर देख करके बोले, आज मैं अपने समक्ष 20 आंखों वाले अंधे को देख रहा हूं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। और वह कोई और नहीं, तुम हो लंकेश, जिसने 20 आंखों के होते हुए भी प्रभु श्री राम को देखा तो उन्हें वनवासी मानव समझ लिया। और वहीं दूसरी ओर जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को देखा तो प्रथम दृष्टि में ही देखते कह दिया, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अर्थात आप जगत के मूल कारण साक्षात भगवान हो, जो धरा का भार वहन करने के लिए मनुष्य के रूप में इस धरा पर आए हो। हनुमान जी और रावण में अंतर कहाँ है? केवल दृष्टि में। रावण ने प्रभु को साधारण दृष्टि से देखा, स्थूल दृष्टि से, और वहीं अंजनी नंदन ने भाव का अंजन लगाकर भाव दृष्टि से। गुरु प्रिय साधकों, क्या हम भी अपने आराध्य को भाव दृष्टि के साथ देखते हैं? कहीं ऐसा ना हो, यदि वही हमारा दृष्टिकोण स्थूल रहा, यदि हम भी बाह्य स्तर पर उन्हें देखते रहे, तो जहां हमें अपने आसपास वालों को देखकर उनके प्रति कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, संशय का विकार आ ही जाता है, वहीं कहीं गुरु को भी बाह्य दृष्टिकोण से देखने पर गुरु के प्रति भी यह सोच ना आ जाए कि गुरु तो सदैव पक्षपात करते हैं। कहीं हमारी बुद्धि पर कुंठाओं व दुविधाओं का बोझ ना आ जाए, जिसके कारण हमारी स्थिति भी उन 3 शिष्यों के जैसी हो जाए जो क्या सोचते हैं। आइए उन तीनों के जीवन का अवलोकन करते हैं। पहला शिष्य, जो गुरु के सदैव अंग संग रहता है, वह सोचता है, कहने का तो मैं गुरुदेव के अंग संग रहता हूँ केवल मात्र देह से, क्योंकि गुरुदेव के नयनों में तो कोई और ही बसा है। मुझ पर तो कभी गुरुदेव ने अपनी प्रेममयी दृष्टि को डाला ही नहीं। मैं सदैव उनके उस प्रेममयी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए तरसता हूँ। और वहीं दूसरा शिष्य, जो गुरु के अंग संग तो नहीं रहता, परंतु जिस पर गुरुदेव की दृष्टि सदैव बनी रहती है, वह सोचता है कि जिस दृष्टि का हवाला देकर के मुझे ये बातें सुना रहे हैं, मुझसे चिढ़ रहे हैं,
मुझसे पूछ करके देखो, वह दृष्टि सदैव प्रेममयी हो ऐसा तो नहीं होता। गुरु की क्रोधमयी दृष्टि का प्रसाद भी मैंने चखा है, और कई बार तो गुरुदेव ने मुझे यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे मैं हूं ही नहीं। गुरु के पास रहने वाला शिष्य जब चाहे अपनी मन की बात गुरु के साथ तो कर सकता है, लेकिन मैं गुरुदेव के संग दो बातें करने के लिए तरसता हूँ और गुरुदेव मुझे अपने पास फटकने तक नहीं देते। और वहीं तीसरा शिष्य, वह सोचता है इन दोनों को तो गुरुदेव का सानिध्य व दृष्टि मिल जाती है, उनका दर्शन मिल जाता है, परंतु मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा जिसे गुरु ने अपने से दूर रखा है, जो सदैव गुरु का दर्शन करने के लिए तड़पता है। गुरु की दिव्य लीलाओं को देखने के लिए मेरे रोम रोम में तड़पन है। कहीं गुरु प्रिय साधकों, हम भी अपने इस नजरिए के कारण स्वयं को कोसते तो नहीं रहते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, गुरु जिसे पूर्णत्व कहा जाता है, उसका प्रत्येक कार्य व्यवहार पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रत्येक शिष्य के कर्म संस्कार व प्रवृत्ति अलग अलग होती है, जिसके अनुसार गुरु शिष्य के लिए परिस्थितियों को निर्मित करते हैं। शिष्य के कल्याण के जो निमित्त होती हैं, गुरु जिसे स्वयं शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, भला वह अभागा कैसे रह सकता है। जिसे स्वयं भाग्य निर्माता सर्वश्री आशुतोष जी सद्गुरु के रूप में मिल गए हों, वह शिष्य के लिए फिर भाग्य का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य को स्वीकार कर लेना भाग्यों का भाग्य परम सौभाग्य है। गुरु में अपने प्रत्येक शिष्य के लिए ममता होती है। वह किसी से कम ना किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। बस वह शिष्य के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है उसी भाव को प्रकट कर देते हैं, क्योंकि गुरु की ममता में 3 माताओं के जैसा ममत्व छिपा होता है। और वह 3 भाव कैसे हैं, आइए समझते हैं। पहली ममता कुक्कुट अर्थात मुर्गी के जैसी। मुर्गी अपने अंडों को 21 दिनों तक अपना भरपूर सानिध्य देती है, उसे अपना सतत स्पर्श देकर के सेती रहती है। यदि मुर्गी के अंडों को वो सानिध्य, वो स्पर्श ना मिले तो शायद उन अंडों का कभी विकास ही ना हो पाए। गुरु भी अपने शिष्य के प्रति, उस शिष्य के प्रति ऐसी ममता रखते हैं जिसे निरंतर वह सतत अपने सानिध्य में रखते हैं, क्योंकि गुरु उस शिष्य की प्रवृत्ति व कर्म संस्कारों के कारण जानते हैं कि इसी में इस शिष्य का कल्याण है। इसे सतत सानिध्य में रख कर के ही इसका निर्माण संभव है। लेकिन हाँ, यदि गुरु अपने अंग संग रहने वाले शिष्य पर यदि विशेष दृष्टि नहीं डालते तो इसलिए कहीं इसमें इस बात का अहम ना आ जाए, मैं तो सदैव गुरु के अंग संग रहता हूँ इसलिए मैं ही खास हूँ। दूसरी ममता गुरु के भीतर मत्स्य अर्थात मछली के जैसी देखी गई। जो मत्स्य अपने अंडों को अपने सानिध्य से नहीं सेती, वह अपने अंडों को दूर तट पर देती हैं और इधर जल के भीतर तैरते हुए इधर उधर पर उसकी दृष्टि सदैव अपने अंडों पर बनी रहती है। माँ मत्स्य अपनी सतत दृष्टि के माध्यम से अपने अंडों को परिपक्व बनाती है। ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों, गुरु भी अपने उस शिष्य को जिसे सानिध्य में तो नहीं लेकिन निरंतर अपनी दृष्टि में रखते हैं, जिसे ना तो पास रखते हैं ना दूर करते हैं, अपनी सतत दृष्टि से वे अपने उस शिष्य को निरंतर रचते रहते हैं। जिस समय वो शिष्य कुछ उचित करता है, कुछ अच्छा करता है, तो गुरुदेव अपनी मुस्कुराती नजरों से उसके गुणों को बढ़ावा देते हैं। यदि वह कुछ अनुचित करता है तो अपनी क्रोधमयी दृष्टि से उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। और जिस समय शिष्य
अहम से फूल जाता है तो गुरु उसे जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, उसे यह एहसास करवाने के लिए कि अपने पर किसी प्रकार का कोई गर्व मत करना। गुरु प्रिय साधकों, गुरु के देखने में भी कृपा है और गुरु के ना देखने में भी कृपा है। और तीसरी ममता गुरुदेव में मादा कछुए के जैसी। मादा कछुआ जो अपने अंडों को ना तो अपने सानिध्य से ना दृष्टि ताप से सेती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार मादा कछुआ अपने अंडों को देकर के दूर चली जाती है और वहीं से सतत अपनी चिंतन तरंगों से अपने अंडों को परिपक्व बनाती है। गुरु भी अपने उस शिष्य को जिसे ना तो अपना सानिध्य दिया और ना ही अपनी दृष्टि में रखा, अपने उस दूर रहने वाले शिष्य को अपनी चिंतन तरंगों से परिपक्व बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसे रचते हैं। अपनी सतत चिंतन तरंगों से गुरुदेव उसके भीतर विवेक को, उसके भीतर आंतरिक शक्तियों को, आत्मिक बल को जागृत करते हैं, ताकि जिस समय परिस्थितियां व चुनौतियां आए तो वे गुरु के बाह्य स्वरूप की ओर ना दौड़ करके अपने भीतर विवेक के द्वारा, आत्मिक बल के द्वारा उन परिस्थितियों का सामना कर पाए। जिस शिष्य को गुरु अपने से दूर रखे हैं, इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि वह शिष्य गुरु को कम प्रिय है। उस शिष्य की हर सफल सेवा में दरअसल गुरु का प्रेम ही झलकता है। उस शिष्य के माध्यम से गुरु इस समाज को ज्ञान का प्रसाद बांटते हैं। गुरु अपने उस शिष्य को जिसे अपने से वह दूर रखते हैं, पर स्वयं सदैव उसके पास रहते हैं। इसीलिए उस शिष्य के उपस्थिति स्वयं गुरु की उपस्थिति जान पड़ती है। उस शिष्य का प्रत्येक वचन गुरु वचनों के समान प्रेरणादायक लगता है। गुरु का प्रेम अतुलनीय हुआ करता है, पर शिष्य यदि उसे अपने सीमित दृष्टिकोण से तोलता है तो उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, संशय इत्यादि विकारों का दंश अवश्य उसे पीड़ित करता है। विंस्टन चर्चिल का यह विचार है कि दृष्टिकोण बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इससे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया। उसे देख करके लोग हंसने लगे और कहते हैं, तुम मंदिर में दर्शन करने आए हो, क्या भगवान को देख पाओगे? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान को देख पाऊं या नहीं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। सही ही है। यह दृष्टि, इस दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण का सही होना अति आवश्यक है। इसी के फलस्वरूप हम सही व गलत, उचित व अनुचित, भव्य व गौण में अंतर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये कहना अनुचित नहीं होगा, कई बार दृष्टिकोण इतना हावी हो जाता है कि हम सही को चाह कर के भी सही नहीं देख पाते। हमारे नजरिए के बदल जाने से हमारी सोच बदल जाती है। जिस समय दृष्टिकोण मलिन हो जाता है, तभी तो भक्तजनों वह गुरु जिसका सानिध्य हमें सदैव सुखद लगता था, वही दुखद लगने लगता है। गुरु दरबार जो हमें वैकुंठ लगता था, हमें उसमें खोट नजर आने लगती है। गुरु का आदर्श, गुरु की आज्ञा जिससे हमारा निर्माण हुआ, हम उसी के अंदर नुक्ताचीनी करने लगते हैं। जिस गुरु को सदैव भगवान कहकर के पूछते रहे, आज वही हमें एक साधारण मानव प्रतीत होने लगता है। गुरु सब देखते हैं, गुरु सब जानते हैं। उनकी इस अंतर्यामिता को भूलकर हम गुरु पथ से विचलित हो जाते हैं। एक साधक की बर्बादी सबसे बड़ी इसी बात में है। जिस समय वह छोटी छोटी बातों से विचलित होकर गुरु व गुरु दर को भूल बैठता है, एक साधक के जीवन में
सबसे अधिक महत्व इस बात का होता है कि वह अपनी हर श्वास में अपने सद्गुरु की ओर उन्मुख रहे, भूल से भी कभी गुरु से बेमुख ना हो। बेमुख होने का अर्थ है शिष्यत्व का दागदार हो जाना, शिष्यत्व की हार हो जाना। हम देखें, समीक्षा करें, हम कैसे शिष्य हैं, एपीफाइट्स जैसे या हेमी एपीफाइट्स जैसे? जो वनस्पति जगत के पौधे हैं, देखने में दोनों एक जैसे हैं। एपीफाइट्स पौधे की विशेषता उसके नाम में छिपी हुई है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना एपी प्लस फाइट, अर्थात इसका मतलब है किसी वृक्ष का आधार लेकर के विकसित होना। और जिस वृक्ष का आधार लेकर एपीफाइट्स का विकास होता है उसे होस्ट वृक्ष कहते हैं, आश्रयदाता। अर्थात जिस आश्रयदाता का होस्ट वृक्ष का आधार लेकर एपीफाइट्स का विकास होता है, यह होस्ट वृक्ष उसके विकास, उसके निर्माण के लिए स्वयं को पूरी तरह से उपलब्ध कर देता है, जिसके फलस्वरूप एपीफाइट्स एक दिन ऐसा शानदार विकास प्राप्त करता है, उसकी आकाश को छूती हरी भरी लताएं व जड़ें मानो अपने आश्रयदाता को आभार व्यक्त करती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी तरफ हम बात करें इसी से मिलती जुलती प्रजाति हेमी एपीफाइट्स की, जिसके बढ़ने फलने फूलने की प्रक्रिया सेम है, लेकिन बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जिस समय हेमी एपीफाइट्स वह अपने आश्रयदाता से, जिससे विकास हुआ, जिससे उसका निर्माण हुआ, वह उसकी इस अच्छाई को भूल करके अपने उसी रक्षक वृक्ष का भक्षक बन जाता है। अपनी जड़ों से उसकी जड़ों को जकड़कर उसे उखाड़ने का प्रयत्न करता है। अध्यात्म जगत में भी दो प्रकार की प्रवृत्ति के शिष्य होते हैं, हम सभी जानते हैं। गुरु का ज्ञान पाकर के, गुरु की कृपा पाकर के ही एक शिष्य का विकास होता है। शिष्य के जीवन में सृजन से लेकर उन्नति के शिखर तक उसे ले जाने वाला एकमात्र स्रोत सद्गुरु होते हैं, जो वृक्ष की भूमिका अदा करते हैं, जिनका ज्ञान, जिनकी कृपा, आदर्श एक साधक की साधकता को पुष्पित, पल्लवित व विकसित करती है। जो शिष्य एपीफाइट्स की प्रवृत्ति वाले होते हैं, वह तो सदैव अपने इस आश्रयदाता सद्गुरु के श्री चरणों में श्रद्धावत नमन अर्पित करते हैं, जीवन पर्यंत तक उन्हीं के बने रहते हैं। लेकिन वहीं हेमी एपीफाइट्स की प्रवृत्ति वाले शिष्य अपने उस आश्रयदाता सद्गुरु, जिससे उनका विकास हुआ, निर्माण हुआ, अपने उसी आश्रयदाता सद्गुरु की कृपाओं को भूल करके उसके विरोधी बन बैठते हैं। सद्गुरु की कृपाओं को, ज्ञान को, समस्त उसकी कृपाओं को भूल करके वह गुरु दर से बेमुख हो जाते हैं। आज हम मनन करें, हम कौन सी श्रेणी के शिष्य हैं, एपीफाइट्स या हेमी एपीफाइट्स, अर्थात गुरु का ऋण चुकाने वाले या गुरु का ऋण भूल जाने वाले। यदि हम गुरु से बेमुख होने वाले हैं, गुरु के ऋण को भूल जाने वाले हैं, तो समाज में घृणा व निंदा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। एक साधक के जीवन में ये डर सदैव बना रहना चाहिए। यूं तो इंटरनेट पर आप टाइप्स ऑफ फोबिया को सर्च करें, ए से लेकर जेड तक, आपको कई डर के नाम मिल जाएंगे, जो डर मानव के लिए बेहद हानिकारक हैं। परंतु एक डर जो साधक के लिए लाभकारी है, वह डर है गुरु का दर छूट जाने का डर। यदि यह डर हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम सजग रहेंगे कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमारी निष्ठा कभी गुरु दरबार के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति कम ना हो। हमारी निष्ठा कैसी हो, आइए महाराणा प्रताप के हाथी से सीखते हैं। हल्दी घाटी में खूनी युद्ध चल रहा था। महाराणा प्रताप का यह वीर हाथी राम प्रसाद
इसने युद्ध में अकेले ही शत्रुओं के 13 हाथियों को मार गिराया। और इसके बाद अकबर ने क्या किया, अभिमन्यु की तरह वीर योद्धा को इस राम प्रसाद को परास्त करने के लिए एक चक्रव्यूह रचा। 7 विशाल गाय हाथियों के ऊपर 14 क्रूर महावतों को चढ़ाकर आदेश दिया कि जाओ, जाकर के राम प्रसाद को बंदी बना लो। ऐसा ही हुआ। लेकिन एक स्वामी भक्त के तन को भले शत्रु जंजीरों में बांध लें, उसकी निष्ठा को भला कौन कैद कर सकता है। इतिहास बताता है अकबर ने सबसे पहले उसके नाम को राम प्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद उसे बुलाने लगा। फिर उसे अपनी सेना में शामिल कर उसे अपनी सेवा में नियुक्त करने का हर प्रयास किया। लेकिन राम प्रसाद ने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। 18 दिनों तक मुगलों के अन्न का एक दाना तो दूर, जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया। 18 दिनों तक मुगलों की भयंकर प्रताड़ना को सहने के पश्चात वह अपने मालिक महाराणा प्रताप को याद करता हुआ शहीद हो गया। यदि हम उस वीर को, उस राम प्रसाद को हम नमन अर्पित करें तो वो कम होगा, क्योंकि उसने मरना स्वीकार किया परंतु अपने स्वामी को नहीं बदला। उसकी निष्ठा के आगे तो अकबर भी ये बोल उठा, जिस हाथी को मैं झुकाने में असमर्थ रहा, भला उसके स्वामी महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। क्या हमें राम प्रसाद के जैसे अपने स्वामी के प्रति निष्ठा है? क्या हमारी स्वामी भक्ति ऐसी है कि जीवन में भारी से भारी संकट को देख करके भी हम अपने मालिक, अपने गुरु, अपने स्वामी को ना छोड़ें? भक्ति पथ पर परीक्षाओं व चुनौतियों की आंधियां, तूफान, झटके तो आएंगे ही आएंगे। कहीं किसी स्वार्थवश हम गुरु दर को छोड़ने की भूल ना कर बैठें। कहीं ऐसा ना हो शिष्यत्व जो इंसानियत के पैमाने से ऊंचा आंका जाता है, हम उसे पशुता से नीचे धकेल दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने किसी विकार के कारण अपने जीवन की बाजी को इस कदर हार जाएं कि हमारे जीवन पर ऐसा कलंक लग जाए कि इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम काले अक्षरों में लिख दिया जाए। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, कहीं हम इसे कौड़ियों के बराबर ना गवा बैठें। येल विश्वविद्यालय के जीव भौतिक शास्त्री हैरोल्ड मोरोविट्ज ने मानव के मूल्य को आंकलन करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे 11 फरवरी 1976 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया गया। सबसे पहले उन्होंने उन रसायनों की सूची बनाई जिससे मानव के शरीर का निर्माण हुआ। फिर उन रसायनों की सूची बनाकर उसमें उन रसायनों की कीमत को भरा। सबसे पहले 1 ग्राम हीमोग्लोबिन $2.95, 1 ग्राम इंसुलिन $47.5, 1 ग्राम DNA $768, 1 ग्राम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन $48 लाख, 1 ग्राम प्रोलैक्टिन $17.50 करोड़। जब इन सारे मूल्यों को मिलाया गया तो कुल मिलाकर कई लाख डॉलर इंसान की कीमत सामने आई। क्या सचमुच एक इंसान की कीमत हार्ड मास के कारण है? कदापि नहीं। इंसान की कीमत उसके कर्म से है। जिस समय व्यक्ति के जीवन पर चोरी, हत्या, गद्दारी का धब्बा लग जाता है तो उस व्यक्ति की परछाई को भी हम अपने पास फटकने देना पसंद नहीं करते हैं। जीवन की कीमत तब तक है जब तक इस पर कोई कलंक ना हो। यदि हम अपने जीवन पर बेईमानी, गद्दारी का धब्बा लगा लेते हैं, दगा देकर अपने चरित्र को दागदार बना लेते हैं, तो हमारा नाम भी कोई सम्मान से नहीं लेता। फिर हमें सम्मान मिलना तो दूर की बात है। इसलिए आइए
आज हम सभी मिलकर के यह शपथ लें कि वफादारी की पराकाष्ठा से अपना नाम हटने नहीं देंगे और गद्दारों की सूची को अपना नाम छूने नहीं देंगे। इसलिए हमारा यह मस्तक सदैव गुरु के दर पर झुका रहे और हमारे ये हाथ सदैव गुरु के आगे प्रार्थना के लिए जुड़े रहें, और जिस प्रार्थना के सदा भाव यह हो कि ये उपकार जो गुरुवर ने ना उनको हमें भुलाना है, जिससे दर छूटे गुरुवर का भावना मन में लाना है। मरकर भी सतगुरु के रहे तो इतिहास में छा जाएंगे, छोड़ जो उनको भागे हम तो कायर ही कहलाएंगे। अपनी राख पर रखना नजरें, चौखट गैर की ना छू लें, कहीं हवा के संग को पाकर दरबार का रास्ता ना भूलें। करते रहें सदा यही प्रार्थना, हर जन्म गुरु का संग पाएं, श्वास श्वास ये करे प्रार्थना, हर जन्म गुरु का संग पाएं, हर जन्म गुरु का संग पाएं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की, करुणा वत्सल सद्गुरु महाराज जी की, साचे दरबारे की।